सभी देखने वालों को अमिता खंतुवाल गिरी का प्यार भरा नमस्कार और सलाम। आज आपको बर्थ यानी बेडवार्थ के बारे में रोमांचकारी बातें बताऊंगी। बादी नाच के पारंपरिक संस्कार लांग के समान ही बर्थ खेली जाती थी। बर्थ खेलने वाले बादी को भी लांग खेलने वाले बादी के समान सजाना व अन्य धार्मिक संस्कार और अनुष्ठान किए जाते थे, जैसे पूजा पाठ इत्यादि। बर्थ खेलने के लिए बावला घास से मजबूत रस्सी बुनी जाती थी। इस रस्सी को बुनने के लिए पूरी पट्टी यानी कई गांव के समूह के लोग बावला घास एकत्रित करके बादी परिवारों को देते थे। बर्थ यानी बेडवार्थ के लिए रस्सी बुनने की प्रक्रिया 3 से 4 महीने में पूरी होती थी। रस्सी तैयार होने के बाद इसे बर्थ खेलने से एक दिन पहले गौमूत्र, गंगाजल तथा दूध द्वारा अभिमंत्रित किया जाता था। इसके बाद इस रस्सी को एक ऊंची पहाड़ी में बांधकर काफी दूर दूसरी पहाड़ी के छोर पर ढलानदार रूप में बांधा जाता था। इस रस्सी के नीचे की ओर दोनों तरफ इस पर बैठने वाले बादी के भार के अनुपात का वजन लटकाया जाता था। यह वजन बुरांस के पेड़ की लकड़ी से बना होता था, जिसे घोड़ी कहते थे। बुरांस के पेड़ की चिकनी लकड़ी से इस घोड़ी को इसलिए बनाया जाता था ताकि बादी को रस्सी पर फिसलने में आसानी रहे। लकड़ी की घोड़ी पर बैठकर बर्थ खेलने वाले बादी के शरीर पर या वस्त्रों की जेब में कोई भी वस्तु नहीं होती थी कि जिससे बादी और घोड़ी के बीच संतुलन बना रहे। बादी लकड़ी की घोड़ी पर बैठकर बिना किसी सहारे के वाद्य यंत्र बजाता हुआ ऊंची पहाड़ी से ढलानदार दूर पहाड़ी के खेत में सकुशल उतर जाता था। वहीं गढ़वाल के पौड़ी इलाके में बादी एक हाथ में खुखरी तथा दूसरे हाथ में तलवार पकड़े इस प्रक्रिया को अंजाम देता था। बादी के सकुशल उतरने को ईश्वर के प्रसन्न होने का संकेत माना जाता था, इसीलिए सभी लोग आनंदित हो उठते थे। प्रदेश का राजा प्रसन्नता एवं श्रद्धा से उसका सर अपनी गोदी में रखकर सहलाता था और उस पर स्वयं चंवर भी डुलाता था। बादी की रक्षा के लिए चारों ओर राजा के सिपाही तैनात रहते थे ताकि पूजा में सम्मिलित होने आए लोग उसकी जटा अर्थात जूड़ी से बाल नोच कर न ले सके। उसके बालों को शुभ व पवित्र माना जाता था। उसके माथे पर लगे अक्षत के चावल के दानों में से एक एक दाना और जटा से एक एक बाल राजा समेत गांव के गणमान्य व्यक्तियों को वितरित किए जाते थे। बर्थ या लांग खेलने की प्रक्रिया में यदि बादी गिरकर मर जाता था तो उसे ईश्वर के रुष्ट होने का संकेत माना जाता था। बर्थ या लांग खेलते समय गिरकर मरने वाले बादी के परिवार का भरण पोषण करना सारी पट्टी की जिम्मेदारी होती थी। यह धार्मिक प्रक्रिया अत्यंत खतरनाक थी, जिसमें कुछ बादियों की मृत्यु भी हुई, किंतु फिर भी बादी निडर होकर प्रत्येक वर्ष बादीनाथ समारोह में बर्थ एवं लांग खेलता रहा। इसीलिए उसे साहसी पुत्र भी कहा जाता है। एक विशेष बात ये कि कुछ गांवों में लांग को और कुछ गांवों में बर्थ को उपयुक्त यानी सुटेबल माना जाता था। अगले पार्ट में जल्द ही आपसे मिलूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।